प्रणाम मंत्र को दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto chapter 7. Title of the chapter is द्रोण पुत्र को दंड, और हम भक्तों ने श्लोक नंबर 42 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 43 से प्रारंभ करेंगे। और हमने देखा इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है अभी हमारे लिए। तो इसमें जो सूत गोस्वामी है वो शौनका आदि ऋषियों को ये भागवतम कथा उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। और इसमें हमने देखा किस प्रकार जो द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा द्रोणी उसने जो द्रौपदी महारानी के 5 पुत्र हैं उनके सर को बीहेडेड कर दिया है, और साथ में उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। मगर भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र के क्या कर दिया है, नलीफाई कर दिया है, उस ब्रह्मास्त्र को खत्म कर दिया है अर्जुन ने। अर्जुन के पास वो विद्या थी, वो ब्रह्मास्त्र चला भी सकता था, ब्रह्मास्त्र को वापस विड्रॉ भी कर सकता था। इस तरह अर्जुन ने क्या किया है, अब अश्वत्थामा को बंदी बना लिया है और रस्सियों से पकड़ लिया है, रस्सियों से बांध दिया है। इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम किसी ब्राह्मण ने इस प्रकार के कार्य किए हैं तो आप उसको इस प्रकार पशु की तरह रस्सियों से बांध सकते हैं, और साथ में ये आततायिना है, इनका हम वध भी कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम क्या करो, इसका वध कर दो। परंतु अभी हम देखेंगे, और अर्जुन उसको क्या करा है, अपने कैंप में लेकर आ गया है। तो हमने श्लोक नंबर 42 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें श्लोक नंबर 42 में सूत गोस्वामी अब बोल रहे हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण अपने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। जो इस प्रकार अब द्रौपदी महारानी देख रही हैं, क्योंकि वो क्या है, जितने भी नारियां होती हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, मृदु होता है, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। और तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि द्रौपदी महारानी ने इवन अपने 5 पुत्रों के हत्यारा उनके सामने है, फिर भी क्या कर रही है द्रौपदी महारानी, उसके प्रति कृपा दिखा रही हैं। तो हम अगले श्लोक से अब पढ़ना प्रारंभ करेंगे, श्लोक नंबर 43 से। श्लोक नंबर 43 पहले मैं श्लोक पढ़ता हूं और उसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। परपोर्ट पढ़ने के लिए मेरे साथ में आ जाइए। आज कौन पढ़ेंगे परपोर्ट? भूमिका महाजन माता जी को, महेश, भूमिका महाजन माता जी को अनम्यूट कर दीजिए। अब देखिए 43 श्लोक में क्या बोल रहे हैं वो।
उवाचाचासहं यस्या बन्धवा नायनं सत्ति मुच्यतामेष ब्राह्मणा पितरो गुरुः। अब वो बोल रहे हैं, वो अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। इस प्रकार जो द्रौपदी महारानी है, उनकी यहाँ पर क्वालिटी पता लगती है कि द्रौपदी महारानी क्या है, वो परम वैष्णवी हैं, भगवान की परम भक्त हैं। इवन दो उनके पांचों पुत्रों का हत्यारा उनके सामने है, जैसे ही उन्होंने उसको उस कंडीशन में देखा तो द्रौपदी महारानी बोला कि ये हमारा गुरु है, आप इसे छोड़ दो। क्योंकि द्रौपदी महारानी कभी नहीं चाहती कि जिस प्रकार मैंने अपने पुत्रों को खोया है, उस प्रकार जो हमारे गुरु हैं, द्रोणाचार्य का पुत्र है ये अश्वत्थामा, और उनकी जो वाइफ है, जो गौतमी है, जिसको वो नहीं चाहती द्रौपदी महारानी कि जो द्रोणाचार्य की पत्नी है, क्योंकि अभी उसके पास द्रोणाचार्य ऑलरेडी मर चुके हैं उस युद्ध में, वो कभी नहीं चाहती कि उनके पास जो लास्ट निशानी है अपने पति की, जो ये उनका पुत्र है, अगर ये भी मारा जाएगा तो वो विधवा हो जाएंगी। वो कभी भी नहीं चाहती द्रौपदी महारानी की ऐसा एक और स्त्री मेरी वजह से ऐसी कुछ बातें सहन करे। तो वो चाहती है कि मेरे गुरु के पुत्र को, हमारे गुरु के पुत्र को हम लोग न मारें, ऐसा द्रौपदी महारानी बता रही है। तो अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। ज्यों ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे ये असह्य लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने ये भलीभांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। उस हत्यारे की भत्सना की। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतः ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भत्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए ये विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथानुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण ये है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल मुझे आगे करना है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतः ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इस सबके बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और ये उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवत भक्त को समय कितने ही कष्ट क्यों ना सहने पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। यस माता जी, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आए हैं। हरे कृष्णा, आपका बहुत धन्यवाद माता जी।
अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हमेशा ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण समझ बैठते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मण का जो जो क्वालिटी होती है, जो ब्राह्मण के, हमें क्या होता है, क्वालिटीज के ऊपर ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, न कि सिर्फ उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। तो अभी क्या किया है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो अश्वत्थामा ने क्या किया है, इवन तो उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, परंतु उसने कार्य कैसे किए हैं, सारे हीनियस प्रकार के कार्य किए हैं। किसी के 5 पुत्रों का वध कर देना, ये तो क्षत्रियों से भी गंदे कार्य किए थे उसने, अश्वत्थामा ने। वो अपने मास्टर को भी प्लीज नहीं कर पाया, दुर्योधन को। उसने फिर अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इस प्रकार के सारे उसने हीनियस प्रकार के, घिनौने प्रकार के कार्य किए थे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गुरु होता है वो क्या होता है, जो गुरु की जो पोजीशन बताई गई है वो क्या होते हैं, आचार्य अपने अपने आचरण से दूसरों को सिखाते हैं। तो जो हमारे आचार्य होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी हमारे लिए हमारे आचार्य हैं, जो हमें क्या करा रहे हैं, अपने आचरण से पूरी दुनिया को भक्त बनाते हैं। तो वो अब द्रौपदी महारानी चाहती है कि हम हमारे जो ये गुरु का जो पुत्र है, क्योंकि इसको हमें वैसा ही सम्मान देना चाहिए जैसा हमें हमारे गुरु को देना चाहिए। क्योंकि अब देखिए द्रौपदी महारानी यहाँ पे, इवन तो उसने इतने हीनियस कार्य किए हैं, द्रौपदी महारानी के 5 पुत्रों का वध कर दिया है, फिर भी क्या है, द्रौपदी महारानी भगवान की भक्त हैं। और वो क्या देख रही हैं, अगर इसका हमने वध कर दिया तो उधर क्या हो जाएगी, जो द्रोणाचार्य की पत्नी है वो विधवा हो जाएगी। वो कभी भी नहीं चाहती कि कोई लेडी विधवा हो। तो इस तरह जो भगवान की परम भक्त हैं द्रौपदी महारानी, वो कभी भी नहीं चाहती कि इस प्रकार का हम घिनौना कार्य करें, और वो सही डिसीजन लेंगी अभी द्रौपदी महारानी, अगले कुछ श्लोकों में हम देखेंगे। अब हम श्लोक नंबर 44 पे आते हैं। श्लोक नंबर 44 पढ़ने के लिए अमिता श्रीवास्तव जी को अनम्यूट कर दो। महेश, अमिता श्रीवास्तव जी को अनम्यूट कर दो। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो इसमें। सरहस्यो धनुर्वेद सवी सरगुणा संयम अस्त्र ग्रामस्य भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तो अब ये उसका रेफरेंस दे रही है कि हमारे गुरु ने हमारे ऊपर कैसे कृपा की है, जिस वजह से हम इस युद्ध को जीत पाए हैं। अर्जुन इतने बहुत बड़े तीरंदाज थे, तो किसने सिखाया था अर्जुन को ये विद्या? द्रोणाचार्य ने सिखाई थी। तो ये बता रही है कि हम गुरु के कितने कृतज्ञ होने चाहिए, क्योंकि उन गुरु ने हमें ये विद्या सिखाई है। इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी आप तात्पर्य पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रास्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। ये नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। अतः ये आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी, अतः द्रौपदी चाहती थी अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। ये उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। ये तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को
सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे? इसका उत्तर ये है कि ब्राह्मण को, प्रभु जी स्क्रॉल कर दीजिए, ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वे विद्या के किसी भी विभाग को क्यों ना जानता या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे, व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो द्रौपदी महारानी अर्जुन को ये बता रही हैं कि किस प्रकार जो आज तुम अर्जुन ये विद्या जानते हो, जिस विद्या से हम पूरा युद्ध जीते हैं, वो अल्टीमेटली हमें किसने कृपा की थी? वो ये विद्या सिखाने में द्रोणाचार्य ने कृपा की थी। जो क्योंकि ब्राह्मणों का क्या कार्य होता था पहले? पठन पाठन यजन ज्ञाजन दान प्रतिक्रिया। तो हम वो क्या करते थे? सारे शास्त्रों को पढ़ना है और पढ़ाना है। तो इसीलिए द्रोणाचार्य ने क्या थे, क्योंकि वो एक बहुत सबसे बेस्ट टीचर थे मिलिट्री आर्ट के, जो द्रोणाचार्य के पास ये अद्भुत कलाएं थी, अद्भुत विद्या थी उनके पास, और उन्होंने पूरी विद्या अर्जुन को सिखाई थी। तो वो क्या थे? द्रौपदी महारानी बोल रही है कि हमें हमारे गुरु का कृतज्ञ होना चाहिए, और हमें क्या है, क्योंकि ये हमारे गुरु की निशानी है अश्वत्थामा, हमें इसको नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार वो यहाँ पे द्रौपदी महारानी अर्जुन को बोल रही हैं। हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 45। उसमें अब वो बोल रहे हैं, अगला श्लोक, इसका ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए साथ में आ जाइए। दिव्या गुप्ता माता जी को अनम्यूट कर दो। अब देखिए उसमें क्या बोल रहे हैं अगले श्लोक में, स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अधर्म पत्यास्ते भगवान द्विरसह कृपी। वो बोल रहे हैं, अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। तो इस श्लोक में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं प्रभुपाद जी, सूत गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। पहले क्या होता था, किसी भी स्त्री को पहले अपने पिता के संरक्षण में रहना होता था, फिर उसको अपने पति के संरक्षण में, और पति नहीं है तो पुत्र के संरक्षण में। और जब तक उसका इवन पिता भी नहीं है, पति भी नहीं है, अगर पुत्र भी है, तो वो उस लेडी को क्या बोला जाता था, वो विधवा नहीं मानी जाती थी, क्योंकि अभी उसके पास अपना पुत्र है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शास्त्रों का, कि अगर किसी के पास अपना पुत्र अभी भी है, मान लीजिए कईयों की पति का अगर देहांत हो जाता है, अगर उसका पुत्र है, क्योंकि ये कृपी की सेंस में आ रहा है, कृपी के क्या है, द्रोणाचार्य का वध हो चुका है, युद्ध में वो मारे जा चुके हैं, अर्जुन ने वो सब युद्ध में हार चुके हैं, सब लोग मर चुके हैं, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सब लोग। मगर यहाँ पे क्या है, उनका पुत्र अभी भी जिंदा है, तो वो नहीं चाहती जो कृपी है, जो द्रोणाचार्य की पत्नी है, वो क्या हो जाए, विधवा हो जाए। ऐसा द्रौपदी महारानी नहीं चाहती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें शास्त्रों से समझ में आ रहा है। इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी तात्पर्य पढ़िए। दिव्या माता जी आप पढ़ेंगे? दिव्या गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी पढ़िए। तात्पर्य, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायण स्त्री अर्धांगिनी होती है, और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है। अतएव हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के प्रतिनिधि थे। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा के वध न करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था।
हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। देखिए, द्रौपदी महारानी के 5 पुत्रों का हत्यारा सामने है, तो सोचिए उनको कितना गुस्सा आना चाहिए, परंतु फिर भी वो क्योंकि वैष्णवी हैं, और वैष्णवों को क्या होते हैं, वैष्णव्या जितने भी भगवान के परम भक्त होते हैं वो पर दुखी होते हैं, वो कैसे भी किसी और को दुख नहीं देना चाहते और सबों के दुखों को हरना चाहते हैं। तो जो द्रौपदी महारानी है, भले खुद कितनी ही दुखी है, उनके 5 पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिए गए हैं, वो सामने पड़े हुए हैं, उनके जो शव हैं, फिर भी वो क्या है, फिर भी वो नहीं चाहती कि हमारे गुरु के पुत्र का हम लोग वध करें। चाहे तो अर्जुन 1 सेकंड में वध कर सकते हैं, बहुत पावरफुल है अर्जुन, पर फिर भी वो नहीं चाहती कि किस प्रकार हमारे गुरु के पुत्र का वध करें। ये एक वैष्णवी की क्वालिटी होती है। जैसे वैष्णवा क्या होते हैं, बहुत पर दुखी होते हैं। इस संसार में जितने भी ये लोग हैं, इस पूरे संसार में सब सफर कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी के जो भक्त थे, प्रभुपाद जी ने जब ये सारी पुस्तकों को लिखा, तो मुझे पता है एक बार बहुत सारे भक्त क्या करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते थे, जैसे भक्त क्या होते थे, अनजान घरों में पुस्तक देने जाते थे कि ये लोग भगवत गीता पढ़े। कई लोग तो डोर बंद कर देते थे, कई लोग अपना कुत्ता छोड़ देते थे भक्तों के ऊपर, कई लोग भक्तों को बाहर भगा देते थे। फिर भी भक्त क्या होते हैं, नहीं कोई बात नहीं, 3 ने भगाया, 10 तो हमारी बात सुन रहे हैं, 10 लोग तो लेना चाहते हैं भगवत गीता को अपने घर में। तो वो क्या होते हैं, बहुत कंपैशनेट होते हैं डिवोटीज, कि कैसे भी ये आत्माएं क्या करें, अपने रियल स्वरूप को समझ जाएं। तो ये प्रभुपाद जी की स्पेशल कृपा है। प्रभुपाद हमें क्या देना चाहते हैं, ये टॉप मोस्ट गिफ्ट देना चाहते हैं भक्ति का, ताकि हम इस डिवोशन को हमारे जीवन में समझें। चलिए अब हम अगले श्लोक पर पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 46 पे आ जाइए। श्लोक नंबर 46 का तात्पर्य मेरे साथ पढ़ेंगे। मंजू भान माता जी को अनम्यूट कर दो, मंजू भान। हम 46 वर्ष पढ़ते हैं, उसमें देखिए क्या समझ में आ रहा है हमें। तद्धर्मजा महाभागा भगवात् गेरिणं कुलीं व्रजीनं नाहर्षि प्राप्तुं पूज्यं वद्यामभीक्षणः। अब वो बोल रहे हैं, हे धर्म के ज्ञाता, हे धर्म के ज्ञाता, परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शिक्षक का शोक का कारण बने। तो अब वो उनको बोल रही हैं द्रौपदी महारानी, देखिए क्या बोल रहे हैं, हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तो उनको वो चेतावनी दे रही हैं। तो इसका तात्पर्य पढ़िए माता जी आप। मंजू जी आप पढ़ेंगे। इसका छोटा सा तात्पर्य है, अभी मैं इसका तात्पर्य पढ़ देता हूं। देखिए तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। क्या बोल रही हो, किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख अत्यंत उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसा पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करे। तो जो अर्जुन है और ये जो पांडव हैं, ये क्या है, भगवान के परम वैष्णव हैं। ये कभी भी नहीं चाहते कि हमसे कोई भी ऐसा एक्शन हो जाए जिससे क्या हो, भगवान की बदनामी हो। वो कभी नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं कि हम हर कार्य को क्या कर सके, जैसा भगवान चाहते हैं वैसे हम हर कार्य को करें। तो ये भगवान ने स्पेशल बुद्धि दी होती है उस समय। तो ये भगवान स्पेशल बुद्धि किसको देते हैं, खाली भगवान के भक्तों को ये स्पेशल बुद्धि होती है।
तो आप सोचिए, भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम ददाति बुद्धि योगम तम तेने माम उपयांति ते। भगवान खुद बोलते हैं कि अगर आप ये मेरे नाम का भजन करते रहोगे, अगर आप अच्छे से इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहोगे, सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम, विद लव एंड डिवोशन अगर आप भगवान की सेवा करते रहोगे, भगवान बोलते हैं ददाति बुद्धि योगम तम, मैं आपको एक स्पेशल बुद्धि प्रदान करता हूं, जिस बुद्धि से आप वापस मुझ तक आ सकते हो। तो ये बुद्धि माइंड में आना कि जो हम लोग क्या है, ये शरीर नहीं है, इस प्रकार की बुद्धि आना, और इस बुद्धि का उपयोग करके हम वापस भगवान तक चले जाए। क्योंकि बुद्धि अगर हम ये यूज करें तो हम क्या करेंगे, अपनी इंद्रियों सेंस एंजॉयमेंट में हम अपनी इंद्रियों को नहीं लगाएंगे, फिर हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। तो ये बुद्धि आना, और ये बुद्धि हमें कौन देता है, भगवान प्रदान करते हैं। तो भगवान अभी द्रौपदी महारानी को इतनी सुंदर बुद्धि दी है, वो चाहती हैं कि मेरे इस हम अश्वत्थामा का वध नहीं करें, और वो अर्जुन को भी इसी प्रकार बोल रही हैं। हम अगले श्लोक पर आते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 47। श्लोक नंबर 47 मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाइए। रजनी गुप्ता माता जी आप पढ़ेंगी? रजनी गुप्ता माता जी। रितु माता जी आप पढ़िए। रितु शर्मा माता जी, महेश रितु शर्मा माता जी को अनम्यूट कर दो। महेश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, अब मैं श्लोक नंबर 47 पढ़ने जा रहा हूं। देखिए क्या बोल रहे हैं वो। मातदीदस्य जननी गौतमी परिवेदता, यथा हि मृत्युवत् साति रदिम्या सुमुखी मुहु। हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूं, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। तो द्रौपदी महारानी अपने 5 पुत्रों को खो चुकी हैं। सोचिए किसी एक लेडी के अगर 5 पुत्रों को मार दिया जाए तो वो क्या कर रही हैं, उस दुख में है, और वो नहीं चाहती कि मेरे ही इस तरह के प्रकार के दुख में हमारे गुरु की पत्नी को भी ऐसे रोना पड़े पूरे जीवन भर। अगर क्योंकि उनका पति तो मर चुका है, अगर अब आप उसके पुत्र को भी मार देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, और उनको भी जीवन भर इस प्रकार रोना पड़ेगा, इस दुख में सहना पड़ेगा जीवन भर। अगर किसी का पत्नी किसी का पति भी ना हो और पुत्र भी ना हो, वो सिचुएशन उनके साथ क्रिएट हो जाएगी। तो वो कभी नहीं चाहती कि द्रौपदी महारानी नहीं चाहती कि कृपी के साथ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। माता जी इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ये बहुत सारे रीजन दे रही हैं द्रौपदी महारानी ये प्रूव करके बता रही हैं कि एक वैष्णवा में क्या क्वालिटीज होती हैं, और साथ ही साथ वो इतने सारे रीजन दे रही हैं क्योंकि क्या है, अगर उनके 5 पुत्रों के हत्यारा क्या है, वो आततायिना है, और आततायिना को क्या करना चाहिए, हमें वध कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। परंतु फिर भी द्रौपदी महारानी इतने सारे तर्क दे रही हैं, हमें क्यों नहीं इसको मारना है, क्योंकि ये क्या है, हमारे गुरु का पुत्र है। और वो क्यों बोल रही हैं, इतने सारे तर्क देके बता रही हैं कि जिस प्रकार मैं इस दुख में संतप्त हूं, मैं नहीं चाहती कि जो कृपी है वो भी इन दुखों में डूब जाए। एटलीस्ट उसका पुत्र है, उसके पुत्र को हमें छोड़ देना चाहिए। वो अर्जुन को इस प्रकार बोल रही हैं। अब हम श्लोक नंबर 49 पे आ चुके हैं। श्लोक नंबर 49 पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए साथ में। बस हम लास्ट श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। 48 प्रभु।
ओके, ठीक है। तो श्लोक नंबर 48 मेरे साथ पढ़ेंगे। मानस गुलवानी, सीमा माता जी कोटा से पढ़ेंगे, उनको अनम्यूट कर दो, मानस गुलवानी को। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो। या कोपित ब्रह्मकुल राजर्षे राजता मभी तथा कुलम प्रदक्ष्याशु सानुबंधनम शुचि पितम। अब वो बोल रहे हैं इसमें, यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। तो इसमें वो तात्पर्य पढ़िए माता जी इसका। जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजन्य वर्णिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो ब्राह्मण क्या होते थे पहले, ये इस भौतिक संसार के कार्यों से डिटैच होते थे। ब्राह्मण का जो मेन टॉपमोस्ट कार्य क्या होता था, ज्ञान को अर्जित करना और ज्ञान को बांट देना। तो ज्ञान को बहुत बांटते थे। वो जो क्षत्रिय होते थे उनको ये ज्ञान देते थे कि राजा को कैसे लीड करना चाहिए, और जो वैश्य परिवार होते थे वो खेती पशुपालन करते थे, और जो शूद्र होते थे वो तीनों वर्गों की सेवा करते थे। तो ब्राह्मण जैसे हमारे इस बॉडी में ये ब्राह्मण पार्ट है, हेड पार्ट, ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे ही जो ब्राह्मण वर्ग होता था वो क्या होता था, बहुत सम्मानित होता था। तो अगर इस प्रकार का घिनौना कार्य अगर अर्जुन करेगा, अपने गुरु का क्या करेगा, गुरु के पुत्र का अगर वध कर देगा, तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत अपनी पोजीशन से गिर जाएंगे। इसलिए भगवान तो चाह रहे थे कि अर्जुन मारे, परंतु भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे, और अर्जुन तो भगवान के परम भक्त हैं, द्रौपदी महारानी भी भगवान की परम भक्त हैं। तो वो इस प्रकार का कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो, भगवान के नाम को कोई भी क्या हो सके, कुछ भी गलत तरीके से, कुछ भी ऐसी घटना नहीं करेंगे वो जिससे भगवान को कोई भला बुरा कह सके। और ये भगवान के परम भक्तों को स्पेशल बुद्धि देते हैं भगवान, और इस प्रकार वो द्रौपदी महारानी एग्जैक्ट डिसीजन लेके बता रही हैं कि हमें हमारे गुरु के पुत्र को नहीं मारना है। तो अभी कितना समय हुआ है, तो आज का समय पूर्ण हुआ है। हम अब इसका जो हम 49 श्लोक से कल प्रारंभ करेंगे। आज के लिए हम लोग कथा को यहीं समाप्त करते हैं, और अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न